हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सखी कार्तिक महात्म के अध्याय 7 के साथ कार्तिक व्रत के नियम। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष और लुभावनी खाद्य पदार्थों का सेवन ना करे, अर्थात मांस, शहद, बेर, राई और नशीली वस्तुएं कार्तिक का व्रत करने वाले को नहीं खानी चाहिए। पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी से बैर नहीं करना चाहिए, परदेश गमन भी नहीं करना चाहिए। वह देवता, ब्राह्मण, गुरु, गौ, नारी, राजा और महापुरुषों की निंदा ना करे। अपशब्दों के साथ दिया हुआ भोजन भी वह व्रती को नहीं खाना चाहिए। प्राणी के अंश का मांस, जाम्भरी, नींबू और मसूर जो अन्नों में मांस के समान है, नहीं खानी चाहिए। इसीलिए व्रती को झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए। बकरी, गाय और भैंस के दूध के अतिरिक्त दूध, ब्राह्मणों द्वारा बेचे गए रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी त्याग दे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, गौ का दूध, गौ का दही, गौ की घी, गौ का गोबर और गौमूत्र, छोटे तालाब में भरा हुआ जल और मांगकर पकाए हुए अन्न को भी त्याग दे। व्रती को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और चौथे प्रहर पत्तल में भोजन करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगावे, पर अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक व्रती को लौकी, बैगन, प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मूली, साग, सीताफल, भटकैया, कलौंजी और कैथ के फल का त्याग करना चाहिए। व्रती रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, नीच कर्म करने वाले, ब्राह्मणों के विरोधी और वेद की बातों के विरुद्ध चलने वालों से बातचीत ना करे। ऊपर बताई गई वस्तुएं सूतक का अन्न, 2 बार पकाया हुआ जल तथा जला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार कठिन व्रतों को भी करे। प्रतिपदा की तिथि को कुम्भड़ा, द्वितीया को भटकैया, तृतीया को ब्रजदंती, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को वट वृक्ष के फल, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली लौकी, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को भोजपत्र, त्रयोदशी को चौलाई का साग, चतुर्दशी को तुलसी पत्र नहीं खाने चाहिए। रविवार के दिन आंवला भी नहीं खाना चाहिए। माघ का व्रत करने वाला भी इन्हीं नियमों का पालन करे और हरि प्रबोधनी के दिन हरि का जागरण करे। इस विधि के अनुसार कार्तिक व्रत को करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह से प्रताड़ित किए हुए हाथी भाग जाते हैं। विष्णु व्रत को करने वाला 100 यज्ञों से भी अधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि यज्ञकर्ता को तो स्वर्ग में प्राप्ति होती ही होती है और कार्तिक में विष्णु का व्रत करने वाला वैकुंठ को प्राप्त करता है। इंद्राणी, देवगण कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष की इस प्रकार रक्षा करते हैं जिस प्रकार सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। विष्णु का व्रत करने वाला पूजित होकर जहाँ स्थिर रहता है वहाँ ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं ठहर सकते। कार्तिक का व्रत विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। वह संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है, अच्छी संतान देखकर धन धान की वृद्धि करता है। जो कोई भी कार्तिक के व्रत को नियम पूर्वक करता है उन्हें सभी तीर्थों की यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फिर मिलते हैं कार्तिक माध्यम के 8वें अध्याय के साथ।